हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लाडले पर। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का एक बेहतरीन सा टॉपिक जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से है। वो उसका नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो बिना किसी देरी की वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट और देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है, तो रिप्रेजेंटेशन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? जेड की पावर -1 से। जहाँ पर जेड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। जेड की पावर -1 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है क्या चीज़। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है जिसको आप और उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका जो आंसर जो सॉल्यूशन होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, तो वो आपको डेफिनेशन आपको बाद में समझ में आएगी। पहले उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते कैसे हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड का कॉन्जुगेट। जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस जेड का कॉन्जुगेट अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। ये इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। ठीक है, अब जो मैंने आपको डिफाइन बताई मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। ठीक, अब हमें इसका पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है जिसको हम ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर से जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाला है, उस मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उसी कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसका प्रोडक्ट आएगा 1। ठीक है, तो सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना पड़ेगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए क्या चाहिए मुझे? जेड बार चाहिए और मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर चाहिए। तो जेड बार क्या हो जाएगा? जेड बार में क्या होता है कि जो हम आयोटा वाली टर्म होती है इसका साइन चेंज करके लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ए माइनस आयोटा बी। तो यहाँ से मुझे जेड बार मिल गया। ठीक, और मॉडुलस देखो, मॉडुलस ऑफ जेड क्या कैसे निकालते हैं? रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर चाहिए। तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? अब यहाँ स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जहाँ पर ए स्क्वायर क्या है? ये है, और बी स्क्वायर क्या है? सिर्फ ये, आयोटा नहीं है, सिर्फ बी। ठीक है, तो यहाँ से ये मिल गया मुझे। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब क्या कैसे निकलेगा? ये हो जाएगा जेड बार अपॉन में मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। तो यहाँ से जेड बार की वैल्यू क्या है? ए माइनस आयोटा बी अपॉन जेड मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था ये मिल गया। अब डिफाइन को प्रूव करने की बारी है। डिफाइन क्या थी कि जब आप मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो प्रोडक्ट क्या मिलता है? 1 मिलता है। ठीक है, तो चलो करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो चलो यहाँ पर हमारे पास ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, ए माइनस आयोटा बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, और ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? उसको आप इसको मल्टीप्लाई करें। ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था? ए प्लस में आयोटा बी, यही था ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ नहीं तो मान लो, यहाँ देखो ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या जाएगी? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी लग रही है जो कि क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में, सॉरी माइनस में, माइनस यहाँ पर, ठीक है, माइनस में बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर ये आयोटा भी तो है, तो यहाँ पर आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है। तो -1 को यहाँ पर -1 को माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये काट दोगे तो आंसर क्या जाएगा? 1। ठीक है, तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो नंबर है जिसको आप उसके ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट बोल लो या फिर उसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? 1। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।